तो दोस्तों बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि बूंद बूंद से सागर बनती है। बिल्कुल भाई याद रखिएगा, सही सुना है हम लोगों ने। बूंद बूंद से सागर भरती है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप लोगों का पेपर वन जो बंदा सोच रहे हैं कि हमारे पेपर वन तो मेरे दोस्तों 30 मार्क्स में पास है और याद रखिएगा हम इजीली से पास कर जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ी गलतफहमी है। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों आप पेपर वन को ज्यादा समय नहीं देते हैं और ज्यादा समय आप किसमें इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पेपर टू और पेपर थ्री में। और मेरे दोस्तों पेपर टू और पेपर थ्री का आप बहुत ही अच्छी तरह से कमांड बना के रखे, और पेपर थ्री की जब बारी आती है ना मेरे दोस्त, तो आप सही से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपका पेपर टू और पेपर थ्री भी चला गया। क्यों? क्योंकि पेपर वन जो बंदा पास नहीं करेंगे उनका मेरे दोस्तों पेपर टू और पेपर थ्री उनका चेक नहीं होगा। इसलिए पेपर टू पेपर थ्री से ज्यादा समझ दिया कीजिए पेपर वन में, क्योंकि मेरे दोस्तों ये आपका एडमिट कार्ड है। अगर ये आपका एडमिट कार्ड है तो पेपर टू आपका रिजल्ट है, और पेपर टू अगर आपका रिजल्ट है तो पेपर थ्री आपका मेरिट लिस्ट है। इसको याद रखिएगा गुरुजी। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पेपर वन का 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए, सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूं। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स आगे तर अगर झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को कोई भी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को गुरुजी आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अब सर मैं आपके पास लेकर आया बहुत सारा ऐसा पेपर है गुरुजी जो हमारा आपका ये देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये पेपर हमारा पूरा का पूरा पीवाईक्यू से मैं लेकर आया हूं। ये बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सेट तैयार किया हूं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन की तैयारी कर चुके हैं, कितना क्वेश्चन की तैयारी करने की और आवश्यकता है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि थोड़ा सा बताइए। और हाँ, क्लास खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा 5 क्वेश्चन का। अगर आपका मेरे दोस्तों होमवर्क देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों होमवर्क भी जो होगा वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू से संबंधित होगी। तो होमवर्क जो हमें दूंगा लास्ट में 5 क्वेश्चन का, इसका उत्तर आप लोग जरूर बताएं। लेकिन उत्तर बताने से पहले आप लोग कमेंट में HW जरूर लिखेंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं स्टार का सिंबल लगा दूंगा, अगर सही नहीं होगा तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों का डिसलाइक का सिंबल लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क के लिए तैयार रहिए। अमावस्या का विपरीत शब्द कौन सा है? तो आप सभी को पता है गुरुजी, अमावस्या का विपरीत शब्द होती है प्यारे क्या? पूर्णिमा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। सर उपकार का विपरीत शब्द क्या है? अब बंदा बंदा को पता है मेरे दोस्तों, आदर का निरादर होती है, अभ्यास को तो पता नहीं है सर। 2 ऑप्शन बच गई सर, हमारा उपकार का होता है अपकार। सारा क्वेश्चन मेरे गुरुजी आपके एग्जाम का पूछा हुआ ही प्रश्न में लेकर आया हूं। सभ्य का विलोम शब्द क्या है भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछा गया ना गुरुजी, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बताइए सर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके सामने, इसका सभ्य जो है भाई, इसका विपरीत शब्द कौन सी है? गुरुजी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूछे तो बताएंगे सर सभ्य का विलोम शब्द हमारा कुशब्द होगी, असभ्य नहीं। और 90% कैंडिडेट मेरे दोस्तों असभ्य लगाकर आते हैं और इनका यही गलती होता है, इसको भी ख्याल रखिएगा भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसे ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द नहीं विपरीत शब्द कहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे 3 क्वेश्चन होगा मुहावरा से संबंधित, याद रखिएगा 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन होगा पर्यायवाची शब्द से संबंधित, और विपरीत शब्द से 4-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उपसर्ग से मेरे दोस्तों लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होगा। तो टॉपिक वाइज अगर आप लोग चाहते हैं सर पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज होनी चाहिए तो कमेंट जरूर करना है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। लेकिन इस बार झारखंड फील्ड वर्कर को पार करना है। अर्थ का विलोम शब्द क्या है भाई? याद रखिएगा गुरुजी, अर्थ का जो विलोम शब्द होती है ना प्यारे, वो हमारा अर्थ का होता है इति। क्या होती है गुरुजी? इति, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अमर का विलोम शब्द क्या है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अमर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा जीवन में कभी भी कि अमर का विलोम शब्द क्या होती है, तो मत्य होता है भाई। क्या? मत्य। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अर्थ का विलोम शब्द क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सर थोड़ा सा बताइए अर्थ का विलोम शब्द क्या है? तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत करना है गुरुजी, याद रखेगा। नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है, मैं पिछले कई वीडियो में बताते चले आ रहा हूं। जिंदगी को सुधारना है तो मेरे दोस्तों सबसे पहला अर्निंग का
सोर्स पता कीजिए कि हमें अर्निंग कहां से मिलेगी। सारी दुनिया मेरे दोस्तों झांक मार के आपके पीछे कदमों में दौड़कर गिरेगी भाई, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो अर्थ का विलोम शब्द होता है सर, याद रखिएगा अनार्थ। क्या भाई? अनार्थ। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अनाथ का विलोम शब्द कौन सा होता है सर? तो अनाथ का विलोम शब्द होता है हमारा शानाथ। क्या गुरुजी? सानाथ होती है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अल्पज्ञा का विलोम शब्द कौन सी है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अल्पज्ञा, अल्पज्ञा का मतलब मेरे दोस्तों याद रखिएगा एकदम बोलते हैं ना मैं बारीकी बारीकी से, यानी थोड़ा थोड़ा से। तो अल्पज्ञा क्या हो जाएगा सर? बहुज्ञा। क्या गुरुजी? अल्पज्ञा का हो जाएगा सर बहुज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सर, अधिक का विलोम शब्द क्या है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बंदा जाएगा अधिक का विलोम शब्द जहां पे कम नजर आएंगे मार कर चले आएंगे। मेरे दोस्त अधिक का विलोम शब्द कभी भी कम नहीं होगा, याद रखिएगा। हाँ, ज्यादा का विलोम शब्द कम हो सकती है, अधिक का विलोम शब्द कभी भी कम नहीं होगा। उनका विलोम शब्द होगा सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अधिक का न्यून होगा भाई। क्या होगी? न्यून हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि आंचल का विलोम शब्द है। आपसे पूछा गया आंचल का विलोम शब्द होती है सर हमारा चल। याद रखिएगा गुरुजी, आंचल का विलोम शब्द क्या होती है? चल। और लास्ट में जुड़े रहिएगा, 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा भाई। अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? आपसे यहाँ पे पूछा गया सर अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सी है? तो बताएंगे सर अतिवृष्टि का हमारा हो जाएगा अनावृष्ट। क्या हो जाएगा गुरुजी? अतिवृष्टि का हमारा अनावृष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अनुराग का विलोम शब्द कौन सा है? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि थोड़ा सा आप बताइए, मतलब मैं कह रहा हूं आप बताइए। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अनुराग का विलोम शब्द अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताइएगा? कि सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 8 में से विराग होगा सर इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? गुरुजी, जो हमारा अनुकूल है ना, अनुकूल बोलते हैं ना भाई, अनुकूल का विलोम शब्द हमारा होता है क्या? प्रतिकूल होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अंधेरा का विलोम शब्द है। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा अंधेरा है ये किसका विलोम शब्द है भाई? अंधेरा का विलोम शब्द क्या है गुरुजी? तो बताएंगे सर अंधेरा का हमारा उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगी? अंधेरा का हमारा याद रखिएगा विलोम शब्द क्या हो जाएगी? उजाला हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आघात का विलोम शब्द क्या है? फिर से आपसे एक में दोस्तों अभी तो मैं आप लोगों को विलोम शब्द बता रहा हूं, यानी आप लोगों को विपरीत शब्द। और टॉपिक वाइज अगर आप लोग चाहते हैं सर, ये टॉपिक वाइज हमें PQI चाहिए भाई, चाहे वो पैसेज का हो, चाहे मेरे दोस्तों वो काव्य खंड का, गद्य खंड का, किसी भी खंड से संबंधित हो। ठीक है, या चाहे वो लोक्तियां हो, मुहावराएं हो, उपसर्ग हो, अपसर्ग हो, कोई भी हो, टॉपिक वाइज चाहे तो कमेंट सेक्शन में सारा बंदा बताएंगे। अवगात, आगत का विलोम शब्द होती है सर अनागात। क्या होता है गुरुजी? अनागात। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आय का विलोम शब्द क्या है? तो आय का विलोम शब्द होता है हमारा व्यय। क्या होता है गुरुजी? आय का जो विलोम शब्द होती है ना प्यारे, वो होता है क्या? व्यय होती है सर, व्यय। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदर्श का विलोम शब्द है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है गुरुजी कि आदर्श का विलोम शब्द क्या है भाई? तो यथार्थ। क्या बताएंगे सर? यथार्थ होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, 2015 का पेपर अगर आपके पास है, किसका सर? तो बताएंगे झारखंड पुलिस का। तो एक बार उठाकर देखेंगे वहां पे पूछा था या नहीं। आदि का विलोम शब्द क्या है गुरुजी? आदि का मतलब मेरे दोस्तों शुरू होती है, अंत मतलब लास्ट। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उष्ण का विलोम शब्द क्या है? आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है सर। उष्ण जो है ना गुरुजी, उष्ण, इसका विलोम शब्द हम सभी से मिलकर पूछा गया है। तो इसका बहुत ही आसान है भाई, शीतल। क्या गुरुजी? शीतल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का ऑपोजिट होता है सर पाताल। क्या होता है भाई? आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22 है सर, उच्च का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा उच्च का होता है सर नीच। क्या होता है गुरुजी? उच्च का होता है नीच। देखने में तो नॉर्मल लग रहा है ना भाई, ये तो इजीली से कर लेंगे, है ना भाई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अवनति का क्या होगा विलोम शब्द? तो बताएंगे सर अवनति का होगा हमारा उन्नति। देखने में तो लग रहा है गुरुजी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन को भी मेरे दोस्तों क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल गलत है। कॉन्फिडेंस रखिए, यह बिल्कुल सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। ठीक है ना? पर अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो एनी हाउ आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है हर दिन। ठीक है, तो एनी हाउ आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। यही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है गुरुजी
जो मेरे दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सर इसमें क्या ऐसी बात है मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाए होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म का या लगा रहे होंगे तो आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 उससे ज्यादा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा नहीं भाई। यहाँ पे अभी तक 70 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है भाई, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं, अब तो मेरे दोस्तों आप लोगों का मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। याद रखिए क्या गुरुजी, मैं तो यहाँ पे आप लोगों का नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ मेरे दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों का पेपर 1 का भी तैयारी होगी। यहाँ पे अब आप लोगों का पेपर 1 का भी तैयारी कराई जाएगी। मैंने तो पहले कहा था पेपर 2 और पेपर 3 का होगा, यहाँ पे आप लोगों को पेपर 2 का भी जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी भाई। पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 1 सारा पेपर का तैयारी कराई जाएगी। जैसे ही मेरे दोस्तों सारा पेपर हमारा तबड़तोड़ तरीके से हो जाएगी, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर आप लोगों को कंडक्ट करवाऊंगा, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कोर्स को अंदर में जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है या नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही साथ ये जो मेरे दोस्तों तैयार किया गया है ना मेरे दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा PYQ का क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, नरक का विलोम शब्द होता है सर अंधकार, याद रखिएगा। नरक का विलोम शब्द क्या होता है भाई, याद रखिएगा मेरे भाई, अंधकार। अगला क्वेश्चन आते हैं, उपस्थिति का विलोम शब्द होती है सर अनुपस्थिति। उपस्थिति का विलोम शब्द अनुपस्थिति, इसका सही उत्तर होगा। एक का विलोम शब्द क्या होगा भाई, एक का विलोम शब्द होता है सर अनेक। एक का विलोम शब्द एक ऑप्शन होगा भाई 2, ठीक है। तो कभी भी एक का विलोम शब्द 2 नहीं होता है, इस बात को भी ख्याल रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कठिन का विलोम शब्द क्या है। कठिन का विलोम शब्द होती है सर सरल। क्या होता है भाई, कठिन का जो विलोम शब्द होती है ना उल्टा शब्द, वो हमारा हो जाएगा सर सरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। घृणा का विलोम शब्द क्या है भाई, आपसे पूछा गया जो हमारा घृणा है, घृणा बोलते ना भाई, इससे हमको घिन लग रहा है, जो हमारे संविधान में बिल्कुल मेरे दोस्तों अनुच्छेद बताएगा भाई कि याद रखिएगा घृणा है जो मेरे दोस्तों किसी के प्रति ना करे। नहीं तो मेरे दोस्तों अगर आप घृणा करते हैं तो वह व्यक्ति आपके नाम पे केस भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, घृणा का बी, प्रेम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदर का विलोम शब्द क्या होगा सर, आरोपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगी। आदर का विलोम शब्द आपसे क्या पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा अभी मैं फिलहाल आप लोगों को विपरीत शब्द बता रहा हूं, तो आदर का हो जाएगा सर निरादर। क्या हो जाएगा गुरुजी, आदर का हो जाएगा सर निरादर, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरक्त का विपरीत अर्थ शब्द क्या है, विरक्त, तो विरक्त का हो जाएगा सर अनुरक्त। क्या हो जाएगा भाई, विरक्त का हो जाएगा हमारा क्या, अनुरक्त, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कृषि के लिए अतिवृष्टि भी उतने ही अनिपर्द है जितनी क्या है भाई, अनावृष्ट है भाई। याद रखिएगा इसका मतलब आपसे अतिवृष्टि का ऑपोजिट पूछा गया था, तो अनावृष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संसार में कोई उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ता है तो कोई की गर्त में गिरता है भाई। कहां पे गर्त में, अपकर्ष के गर्त में गिरता है भाई। याद रखेगा अपकर्ष नहीं भाई, अपकर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को भी ख्याल रखना है। अगला प्रश्न पे आता है सर, संधि का विपरीतार्थ शब्द बताइए। जो हमारा संधि है गुरुजी, इसका विपरीतार्थ शब्द आपसे पूछा गया, तो संधि का हमारा जगह सर याद रखेगा विग्रह, ठीक है। और संधि के बारे में मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आती है भाई। संधि के बारे में मैं सेपरेट से आप लोगों को स्टडी कराऊंगा भाई, याद रखिएगा संधि के बारे में मैं सेपरेट से क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। सबसे पहले मैं संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, संधि विच्छेद कैसी होती है, इसका मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को समरी, मतलब मैं बोल सकता हूं इसका डेफिनेशन में बताऊंगा, परिभाषा दूंगा। उसका परिवार, जितना भी उसका परिवार है, मतलब जिसका भी उतना प्रकार है उसको परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी उसका परिवार है, सारे परिवार के बारे में भी मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न सर, वरदान का विपरीत अर्थ क्या है वरदान का, तो वरदान का होगा अभिशाप। क्या हो जाएगा गुरुजी, वरदान का हो जाएगा सर अभिशाप। अपमान का विपरीत शब्द क्या होगा सर, अपमान का होगा सर सम्मान। अपमान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा गुरुजी, तो अपमान का हो जाएगा सर हमारा सम्मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जाते सर, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, चंचल का विपरीतार्थक शब्द क्या है, चंचल का, तो चंचल मन तो मेरा चंचल है रे, हम ना मन तो ठीक नहीं लगो रे, आज मेरा मन तो ठीक नहीं लगो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मन चंचल है आज, हमें मन गदगद है भाई, मेरा मन स्थिर है भाई आज, ठीक है। तो ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन, और जाने से पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ होमवर्क दे देता हूं। उस होमवर्क को आप लोग एनी हाउ याद रखिएगा गुरुजी, आप लोगों को करके आना भाई, ठीक है। अब होमवर्क क्या रहा भाई, सुनिएगा आपका होमवर्क क्या रहा, सुनिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुना भाई। क्या दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना भाई, ठीक है।
कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, इसको आंसर बना कर आइएगा। पहला क्वेश्चन आपका शगुन का होमवर्क बताना है भाई। आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर मेरे दोस्तों अगर HW अगर आप लोग नहीं लिखते और सारा क्वेश्चन का उत्तर अगर आपने सही बताया तो मेरे दोस्तों मैं स्टार का सिंबल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आप जो बंदा मेरे दोस्तों HW लिखते हैं उसका स्टार का सिंबल लगेगी। पहला आप शगुन का बताएंगे, दूसरा में मेरे दोस्तों सुख का बताएं, तीसरा में आप सच्चाई का बताएं, चौथा में आप सदाचार का बताएं, और पांचवा में मेरे दोस्तों पांचवा में बताइए पाप का, और छठा में बताइए आप मेरे दोस्तों आपका शत्रु का, और सातवां में बताएंगे मेरे दोस्तों आप मुख का। क्या गुरुजी? मुख का बताइए। क्या भाई? मुख का बताइए। ये 7 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, याद रखिएगा। समर्थ एक होता है सर 8 नंबर में, समर्थ लिख लीजिए, समर्थ, ठीक है। एक लीजिए सर समर्थ, होमवर्क के रूप में लिखना है गुरुजी, बिना होमवर्क के रूप में लिखेंगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक बता रहा हूं सर हमारा सजीव, ठीक है। एक में दे रहा हूं आपका सजीव, सजीव, ठीक है। उसके बाद एक दे रहा हूं सर मैं निर्जीव। क्या दे रहा हूं भाई? निर्जीव, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं होमवर्क के रूप में, ठीक है भाई। ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। अगर इसमें से मेरे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उत्तर लिखने समय आप जरूर बताइएगा कि सुख लिखकर इसका जो सटीक उत्तर होगा यहाँ पे लिखिएगा भाई। ऐसा नहीं कि सुख का जो होगा वो लिख दिए हैं और इसको नहीं लिखे, तो ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सुख का क्या होगा ये आपको डैश दे के बताना है, बाकी मैं आप लोगों को चेक करके स्टार का सिंबल लगा दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। मैंने 5 कहा था तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 10 दे दिया हूं, 10 में से आप लोग जरूर उत्तर का सही उत्तर चयन करें। बाकी अभी स्टूडेंट्स में जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाकर ज्वाइन कीजिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके, और ऑनलाइन टेस्ट लगाकर अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।